हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 76 की, जो कि 22 जनवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, और आज हम इसमें पढ़ेंगे रोग फैलने के साधन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है और आज के आपके पाठ में आपके लिए क्या नया खास है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। रोग संक्रामक या असंक्रमण हो सकता है, हमें सभी को पता है। बहुत से सूक्ष्म जीव जो संक्रामक रोगों के कारक होते हैं, वे एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। अब ये जो रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें रोगाणु कहते हैं। और जो विभिन्न संसाधन जो होते हैं जो एक व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, वह वायु, भोजन, जल के द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इनके संचरण का तरीके, इनके फैलने की गति तथा क्षेत्र भी निर्धारित हो जाते हैं इन्हीं के द्वारा। अब अगर हम बात करें संक्रामक या संचारी रोगों के फैलने के साधनों के बारे में, तो सबसे पहले बात करें हम संक्रमित वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा कैसे? खांसने या छींकने से कई सारे रोग हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी, निमोनिया, जुकाम, क्षय रोग, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बच्चों, ये जो आपको दिखाए गए हैं। अगला है जल तथा भोजन के द्वारा, जैसे कि हैजा और पैसेज। इस तरह के जल या संक्रमित भोजन को ग्रहण करने के कारण ऐसा हो सकता है। फिर है संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों के द्वारा, यानी कि इस्तेमाल की गई सुई, दास्ताने या थर्मामीटर अगर डॉक्टर आपके ऊपर इस्तेमाल कर ले तो उस तरह के रोग हो सकते हैं। अगला है बच्चों रोग वाहक द्वारा, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, इस तरह की चीज़ों का कभी को काटे तो रेबीज, मलेरिया, डेंगू, इस तरह के रोग हो सकते हैं। इसे कहते हैं रोग वाहक द्वारा। फिर है लैंगिक संपर्क द्वारा, जिसमें एड्स, सिफिलिस, इस तरह के रोग हो सकते हैं। जब लैंगिक जलन की प्रक्रिया होती है तब इस तरह के रोग होने की संभावना सबसे अधिक होती है, या लैंगिक संपर्क के आने पर बच्चों। अगला है संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं के द्वारा। अब ऐसा कब होता है? कई बार आपने देखा होगा त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं वो, या फिर जो आपका नया रोग चल रहा है कोरोना, जिसमें आप संक्रमित व्यक्ति के जुड़े हुए चीज़ों का अगर इस्तेमाल कर लें तो हो सकती है इस तरह की चीज़ें। अब आपका एक रोग है जिसे आपको समझना है, वो है एड्स। एड्स क्या है? एड्स एक HIV वायरस द्वारा जनित एक रोग है, जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसके संक्रमण का कारण लैंगिक जलन में होने वाली असावधानियों के द्वारा होता है, और लैंगिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता भी है। और संचरण के क्या माध्यम है इसके? संक्रमित व्यक्ति का रक्त इस्तेमाल करना, या संक्रमित व्यक्ति की इंजेक्शन या ब्लेड के प्रयोग द्वारा, या गर्भवती जो संक्रमित माँ है उसके द्वारा उसके बच्चे को ये हो सकता है। इसके निवारण के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? इसके निवारण के लिए सबसे आसान तरीका है संक्रमित रक्त को ना चढ़ाएं, रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच की जाए, एक बार प्रयोग के द्वारा सुई को नष्ट कर दिया जाए, और दाढ़ी बनाने के लिए बार बार एक ही ब्लेड का प्रयोग ना किया जाए बच्चों, क्योंकि ये इस्तेमाल की गई चीज़ों से भी फैलता है अगर वो किसी व्यक्ति के खून के संपर्क में आ गई है बच्चों। तो अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या है? तो संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन ये हैं, जैसे कि संक्रमित वायु के द्वारा फैल सकता है, जल भोजन के द्वारा फैल सकता है, रोग के द्वारा फैल सकता है। तो इन सब के द्वारा ये फैल सकता है बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 2, वायु, जल तथा रोग वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के दो उदाहरण लिखिए। तो वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैल सकते हैं? सर्दी, जुकाम, क्षय रोग। जल के द्वारा हैजा, पेचिस। रोग वाहक के द्वारा है रेबीज, मलेरिया, डेंगू। रेबीज, मलेरिया, डेंगू। ठीक है बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 3, एड्स का पूरा नाम बताइए। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर है एड्स से बचने के विभिन्न तरीके क्या हैं? तो एड्स से विभिन्न तरीके जो बचने के हैं वो है संक्रमित रक्त को ना चढ़ाया जाए,
रक्त के स्थानांतरण के से पहले उसकी जांच हो। जो एक व्यक्ति द्वारा सुई प्रयोग की जा चुकी है उसे दूसरे पर प्रयोग ना की जाए, और दाढ़ी बनाते समय नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र की वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।